गाइस महल फारसी मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा कनेक्शन यूट्यूब चैनल डैम सूखने के कारण पूरे पाकिस्तान की बिजली हुई बंद। बिल्कुल ये बात ठीक है। हम कल के परसों वीडियो बना रहे थे। लोड शेडिंग पहले नहीं होती थी। पिछले पिछले हफ्ते से लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। हो सकता है अब दोबारा फिर हो जाए। हमें डर रहता है कि कभी किस वक्त लाइट ऑफ हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो में। ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त मसला बना हुआ है। एक दफा फिर आपको बताएं कि बिजली बहरान मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया। बिजली मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और जहलम के पानी से पैदा होती है और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ लाइट का बहुत ज्यादा परसों से मसला हुआ है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से ज्यादा के पन बिजली मंसूबे कायम किए हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर हो वगैरह है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसा देंगे। शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है, लोगों का सब्र भी जवाब दे गया है। और कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज किया। और यहाँ पे धरना जारी है, मगर लाइट का कुछ अता पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ आश्रय दे रहे हैं लोगों को। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े ना पानी। आज अखबारात के अंदर आप देख सकते हैं, खबर छपी हुई है कि जी भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है कि पाकिस्तान को जैसे इमेजिन किया जाता है इंडिया में, उसको सही करो। It gives a doubt, you never know, because प्रधानमंत्री मोदी इज नोन फॉर हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। अगर भारत को आबिद जारहियत से न रोका गया तो इन मंसूबों से बिजली की पैदावार जुजवी मुतासर हो सकती है। पूरा दिन ये करते रहते हैं, आदाब आदाब, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, वो जाली वाली टोपी पहन के। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान में अब जल संकट से हाहाकार मचा हुआ है। डैम सूख चुके हैं और पाकिस्तान में बिजली की किल्लत हो चुकी है। भारत द्वारा जल समझौता रद्द करने के बाद अब इसका असर पाकिस्तान पर दिखने लगा है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी IRSA ने चिनाब नदी में जल प्रवाह में भारी उतार चढ़ाव को गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा है कि इसका असर पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब के चावल क्षेत्र और मंगला डैम के जल भंडारण पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान के IRSA के प्रवक्ता खालिद इदरीस राणा ने कहा, भारत द्वारा चिनाब के जल प्रवाह में कमी से न केवल खरीफ फसलों विशेष रूप से चावल पर खतरा मंडरा रहा है, साथ ही मंगला डैम के जल भंडारण पर भी असर पड़ रहा है। यदि इसी तरह जल प्रवाह में कमी जारी रहती है तो पाकिस्तान में चावल के साथ साथ कपास, मक्का और गन्ने जैसी अन्य खरीफ फसलों पर भी असर पड़ सकता है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है। It gives a doubt, you never know, because प्रधानमंत्री मोदी इज नोन फॉर हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। वो बार बार कह रहे हैं, वो रिपीट कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि हमारे तो अभी आपने सिर्फ एक वो देखा है एरो, हमारे जो वो तरकश में पहला तीर निकला है, अभी ऐसे बहुत से तीर बाकी हैं जो भी आपको देखने हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या ये अभी और होना है, या वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप जो है टेररिज्म का रास्ता छोड़िए, वरना दे विल बी मोर एंड दे विल बी इट विल नॉट बी मेजर्ड, इट विल नॉट बी रिस्ट्रेंटफुल, इट विल बी अनलीशिंग द, जिसे कह लीजिए ऑल हेल विल ब्रेक लूज वाला काइंड ऑफ सिचुएशन होगा। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिप्लोमेटिकली किसी भी तरीके के बैकफुट पे था। बट ये क्यों किया जा रहा है इतना बड़ा एक्सरसाइज? आई थिंक इसके पीछे कुछ, क्योंकि ये चल रहा है और साथ में मोदी जी बार बार कह रहे कि यार हम अभी बंद नहीं किए हैं, अभी हम और सबक सिखाएंगे। तो दिस गिव्स मी, जैसे जब मैंने कहा ना, जब राफेल वाली बात थी, तो जब हम लोग अपने उसमें, जब हमने मिलिट्री की वो DGMOs की वो सुनी ब्रीफिंग, उसके बाद ही हमने तय कर लिया कि भाई बिल्कुल जेट्स गिरे हैं, नंबर ये नहीं बता रहे, बट वी हैव सस्टेन्ड द लॉस। वो क्लियर था, क्योंकि इंडिया में आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलना विल बी डेंजरस फॉर यू। तो वो नंबर्स वो छुपा रहे थे, द ओनली थिंग वाज देयर। सो हम लोग को समझ में आ गया, तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई कुछ लॉसेस हो गए आपके।
उसी तरीके से जो इस बार वाली भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी बचा है, इट्स नॉट येट ओवर, इट्स नॉट येट ओवर। क्या वो ट्रम्प साहब को दे रहे हैं मैसेज? क्योंकि ट्रम्प साहब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि इंडिया की जो मेन लड़ाई है वो ये है कि पाकिस्तान परपट्रेटर है। आप इंडिया पाकिस्तान को ये नहीं, दोनों मिल बैठ के बात कर लो, आपके स्टेटमेंट पे ना जाएं। वो तो देखिए मार्को रूबियो जी ने और उसके बाद जेडी वांस ने वो उनके पर प्रेशर डाले रखा। ट्रम्प साहब एरेटिक हैं स्टेटमेंट देने के लिए, वो कितना कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को, उस पर उनकी कितनी चल रही है ये बात अभी तो बाहर नहीं आएगी, 20-25 साल बाद बात आएगी, हो सकता है तब तक मैं दुनिया में भी ना रहूं। मगर पॉइंट ये है कि आप अगर अमेरिकन बिहेवियर्स को देखें, ट्रम्प साहब के बिहेवियर को, जेडी वांस के और मार्को रूबियो के बिहेवियर को, दोनों अलग अलग है। जेडी वांस साहब कह रहे थे कि भाई ये इनका मतला है, हमको ना घिसो इस बीच में, बिल्कुल हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं हमारा लेना देना, हमने करवाया है और हम चाहते हैं कि हम दोनों हमने करवाया, मीडिएशन ने करवाई है, वो बार बार कह रहे कि हाँ, वो कह रहे करवाया भी है और हम और करवाने को तैयार है। तो दोनों अलग अलग, बिल्कुल जी, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो मुझे नहीं पता कि जो उनका डीप स्टेट है वो किसके डायरेक्शंस ले रहा है। और अमेरिका अभी जो देखिए वो खुद भी एक बहुत बड़े गवर्नमेंटल टर्मोइल से गुजर रहा है, क्योंकि डीओजी से वो स्टेप डाउन कर गए, क्या नाम है उनका, इलॉन मस्क। अब उसके बाद यह है कि उनकी जो बाकी कंट्रीज के साथ वो हर कंट्री को बुला करके व्हाइट हाउस में गरिया दे रहे हैं, किसी भी उसको बुला रहे हैं प्रेसिडेंट को, उसकी वहीं पे वो माँ बहन कर दे रहे हैं कि भैया तुम ऐसा कर, वो साला टॉर्चर सेंटर हो रखा है, वो थर्ड सेल डिग्री हो रखा है, पुलिस थाना हो रखा है कि वहां बुला के वो सबको गरिया रहे हैं। ट्रम्प साहब पब्लिक के सामने, रामापोसा जी गए थे, उनको कह रहे कि तुम गोरों को मार रहे हो। अभी वो बिल्कुल क्या नाम है, यूक्रेन वाले को कह रहे थे कि तुम बड़े पागल आदमी हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, रशिया के साथ तुम लड़ रहे हो। तो भैया उनका कोई भरोसा नहीं रह गया, वो किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज इन द कंट्रोल। कह दिए थे उन्होंने कि इंडिया हैज अ राइट टू सेल्फ। भावलपुर में हमला करके ये मतलब नहीं यूज करना होता है, भावलपुर के हमला हुआ, मुरीद के लाहौर के बिल्कुल दिल में है वो हमला हुआ, तो इसको नहीं कहते इंटरनेशनल बॉर्डर। पहली दफा 1971 के बाद जिसके ऊपर मतलब दोनों तरफ से स्ट्राइक हुई, पहले हिंदुस्तान ने की इंटरनेशनल बॉर्डर को। ठीक है, पर जो इंडियन परसेप्शन है फकर भाई, आपकी बात सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारा परसेप्शन ये कि हिटिंग पाकिस्तान आर्मी को नहीं मार रहे हो तो इनको मारने का कोई मतलब नहीं है, तो प्यादे हैं, ये तो खड़े होते रहेंगे, ये तो रक्त बीज है ना, इनको तो आप बनाते रहोगे भाई, ये तो ऐसी फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी। ये कहाँ का नॉनसेंसिकल थॉट प्रोसेस है? इफ यू हैव टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, अगर भावलपुर को शट डाउन करना है तो भावलपुर के ऑक्सीजन को शट डाउन करो ना। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाया जा सकता है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने पहला अचीवमेंट किया। इट हैज ब्रोकन द मिथ कि एक न्यूक्लियर वो है फायर वॉल है जिसको यूज करके ये ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट का गेम पाकिस्तान हमेशा खेलता रहेगा। इंडिया ने इसको बंद कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। सेकेंड सक्सेस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की ये है कि इंडिया ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो ये था कि हम रिटेलिएटरी मेजर करेंगे, उसको चेंज करके एक्ट ऑफ वॉर कर दिया, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स के बीच के डिफरेंस को मोदी जी ने बदल दिया। द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रधानमंत्री मोदी सेज दैट कि एनी अटैक बाय एनी वन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया इफ इट इज लिंक्ड। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। आवाम सड़कों पर लोड शेडिंग जो ना हमारा सड़कों पे लोड शेडिंग रूज पर है। हमारा जो है ना, जो शायद फैसला पर ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, और फिर जो हमारा एरिया, जिस एरिया में हम बैठे हैं, मतलब जो हमारा गांव है, ये और मजीद इंडस्ट्रियल एरिया का इधर आस पास चारों तरफ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, इसलिए इधर लाइट बहुत कम बंद होती है। मतलब अगर पूरे पाकिस्तान में अगर 24 घंटे लोड शेडिंग है, इधर 2-3 घंटे 4 घंटे चलती है, ये मुतनासिब है। अगर पाकिस्तान में 4-5 घंटे चल रही थी, इधर हमारी लाइट ऑफ नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी वजह कि हम इंडस्ट्री के हब में बैठे हैं, इसलिए इंडस्ट्री को लाइट देना मजबूरी है उनकी। तो खैर बात हो रही थी इंडस्ट्री के लाइट की, तो लाइट कहाँ से बनती है? हमारी ज़्यादातर पानी से। वो बता भी रहे थे, डैम जो थे इंडस वाटर और दूसरे सतलुज जो हैं उधर हमारे लगे हुए हैं पावर प्लांट, और वो पावर प्लांट ज़ाहिर बात है चलते हैं पानी पर। पानी नहीं होगा, पावर प्लांट नहीं चलेंगे, फसलें नहीं होंगी, लोड शेडिंग होगी,
भूखमरी होगी, सारा कुछ होगा, आवाम पागल होगी, पारा हाई होगा, तो क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा। मुल्क के अंदर, मुल्क की, बल्कि इंडिया जो है, जो मुझे नज़र आ रहा है वो एक ग्रेटर प्लान पर काम कर रहा है। ग्रेटर प्लान क्या है कि आस्ता 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 जो पाकिस्तान का पानी है ना वो टोटली बंद किया जाए, आस्ता आस्ता करके ना। अभी तो उसे चौक कर रहा है, चौक का मतलब कभी छोड़ रहा है, कभी बंद कर रहा है, कभी छोड़ रहा है। हाँ, लेकिन उन्होंने प्लान शुरू कर दिया कि एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं जाने दी, और इस प्लान पर इंडिया शुरू हो चुका है। अभी तो सिर्फ तंग कर रहा ना, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है रोकने की सारे पानी को, तो लेकिन उन्होंने प्लान काम शुरू कर दिया, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा दोनों कंट्री के लिए। पाकिस्तान तो मर ही रहा है, कभी बिजली नहीं है, कभी पानी नहीं है, कभी फसलें नहीं होंगी। हमारा ज़री मुल्क है। जाहिर सी बात है, जब भाई 3 दरिया जो पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं उनका पानी रोका जाएगा, तो एक जो मुल्क है जिसका 70% जो है वो सारा कुछ ज़राअत पे मबनी है, तो वो सारा निज़ाम जो धर्म भरम हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ खुली जंग होगी। तो जिसके आप रिजल्ट से देख रहे हैं कि अभी से स्टार्ट हो गए हैं, लोग जो हैं वो बिजली ना होने की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से सड़कों पे निकले हुए हैं और सरापा एहतजाज है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो बिजली पैदा की जाती है वो पानी पे की जाती है। जब दरियाओं में पानी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बिजली भी नहीं होगी, तो बिजली नहीं होगी तो जनता जो है घरों में कम और सड़कों में ज़्यादा होगी, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अफरा तफरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर वही होगा जो आवाम ख्याल करती है कि लड़ाई होगी, युद्ध होगा, और युद्ध भी ऐसा होगा भयंकर किस्म का, या फिर आर होगा या फिर पार होगा, ये होगा। सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया है उसके बाद पाकिस्तान का पानी स्टोर करने के लिए बड़े बड़े अभी डैम नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उन्होंने डैमों पे काम शुरू कर दिया है, और जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो पाकिस्तान का पानी जो है वो खल्लास निश्ता हो जाएगा, नहीं आने दिया जाएगा। तो तब भाई पाकिस्तान है जो है वो देखेगा कि क्या हुआ है। लेकिन खैर ऐसी सिचुएशन जो है वो ना ही आए तो बेहतर है। अगर पाकिस्तान का पानी रुक गया तो समझो इंडिया के साथ जंग हो गई। मैंने जो है वो बड़ों से सुना था कि जो हमारी पाकिस्तान है ना, आखिरी जंग वो पानी पर लड़ेगा, तो वो अच्छी बात ये है कि आखिरी ये जल्दी आ रही है। ये तो मैं कहता हूँ इंडिया का शुक्रिया करना चाहिए कि हम रोज यहाँ पर मर रहे हैं, एक दिन मरेंगे और साथ इंडिया को भी ले डूबेंगे, उसकी भी तबाही जो है वो दुनिया देखेगी, निश्चित है। हाँ, पता नहीं वो तो, क्योंकि अब इंडिया खुद ये कर रहा है। अब पाकिस्तान को ब्लेम करना जो है वो मैं कहता हूँ कि नहीं चाहिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान तो जो है वो उसमें तो पहले इतने ज्यादा क्राइसिस हैं, तो वो तो कोई भी जो है वो मौका हाथ से नहीं जाने देगा। जो मर रहा होता ना, खुद मैं ही हूँ, मैं मर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा अपने हाथ पाँव मारने की, क्योंकि यार मैं किस तरीके बच जाऊँ। अब उन हाथ पाँव मारने में मेरी कोई भी चीज़ सारी ताकत लगा दूँगा कि यार किस तरीके मैं इस दलदल से, मौत से निकल सकूँ। ये सिचुएशन हो जाएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान जब पानी बंद होगा तो पाकिस्तान हाथ पाँव मारेगा, हर वो मुमकिन कोशिश करेगा जिससे उसकी जान पाकिस्तान की बच सके। तो क्या होगा जब नहीं बचेगी, जब उसको नज़र आएगा कि हम बस ख़त्म है होने वाला, तो कोशिश करेगा कि वो जो सामने है जिसकी वजह से ये जान जा रही है वो भी ना बचे। ये सिचुएशन भाई ये तो वही होगी ना मिसाल कि जो एक सुसाइड बॉम्बर है, जब उसको लगेगा कि अब मैं बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका हूँ, मैं मरने के करीब पहुंच चुका हूँ, तो वो यही कहेगा कि भाई अब अंदर रशिया ने सबसे पहले नहीं कह दिया सुसाइड बॉम्बर बन रहा है मकसद, ठीक है। तो रशिया को देख लेना, जब रशिया ने कहा कि दुनिया को रशिया की जरूरत नहीं है तो रशिया को फिर दुनिया क्या जरूरत है? तो फिर ये तो बात अब ये मतलब जब रशिया ने कहा था, जब हमें लगा कि हमारा वजूद खतरे में, हम सारे मर जाएंगे, तो फिर ये दुनिया हमारे किस काम की?
सही बात। ओए ओए बड़ा बयान था उसका, हाई लेवल का। और ये मेरा ख्याल में ये वाद कंट्री है रशिया, जिसकी जो है ना ऑटोमेटिक है, ये स्टैंड बाई पे है। मतलब जब अगर कोई कंट्री पर हमला करेगा ना तो मुल्क सारी कमांड, कोई कमांड नहीं आएगी कि न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर जो कमांड सेंटर खत्म हो जाएगा तो कोई कमांड नहीं आएगी, तो ये ऑटो पर चला जाएगा, ऑटो पर चला जाएगा। तो जितने उनके मिसाइल ये सारा आइटम बम हैं, वो मैंने सुना है कि वो ऑटो जो होंगे ना तो सारे के सारे उन्होंने पॉइंट सेट किए हुए हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि वो सारी दुनिया में हिट कर जाएंगे, सारी दुनिया में, वो ऑटो पायलट मोड में है। तो यही बात पाकिस्तान के लिए भी है। जब पाकिस्तान को लगेगा कि हम खत्म हो रहे हैं तो बचेगा भाई कोई भी नहीं, बचेगा फिर कोई भी नहीं, हमने तो मरना ही है। ये रशिया वाली बात हमारे साथ होगी। चले देखते हैं कि ये क्या होता है, अल्लाह बेहतरी करे। हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ। टेक केयर।